कहानी की शुरुआत में हम जिम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो टीवी पर पॉर्न देख रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है, जिससे वो जल्दबाजी में टीवी को बंद करता है, पर रिमोट काम नहीं करता। तभी उसकी माँ ये सब देख लेती है और तभी उसके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, जिससे जिम की ये गंदी हरकत पकड़ी जाती है और उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। अगले सीन में हम जिम को उसके हाई स्कूल में देखते हैं, जहाँ उसके साथ उसका दोस्त ऑस भी होता है। तभी हम केविन और उसकी गर्लफ्रेंड विकी को देखते हैं, जो आपस में दोस्त थे। फिर जिम, केविन और ऑस फिंच के पास आते हैं, जो आपस में दोस्त थे, और ये सभी आपस में बात करते हैं। तभी यहाँ इनका दोस्त स्टीफलर भी आ जाता है, जो इन सभी को अपनी तरफ से पार्टी देता है, जिसमें बहुत सारी लड़कियां आने वाली थी, क्योंकि ये सभी अभी वर्जिन थे और ये अपनी वर्जिनिटी लूज करना चाहते थे। इसीलिए ये चारों अब स्टीफलर की पार्टी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर केविन की गर्लफ्रेंड विकी भी आई होती है। तभी पार्टी में जिम की नजर उसकी क्रश नादिया पर पड़ती है। उसे देखकर वो काफी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जब वो उससे बात करने जाता है तो ओवर एक्साइटेड में वो कुछ अजीब अजीब बातें बोल देता है, जिससे नादिया उससे इम्प्रेस नहीं होती। इधर हम ऑस को देखते हैं, जो एक लड़की के साथ एक सुनसान जगह पर आया था, जो एक दूसरे को कुछ दिनों से जानते थे। ऑस उसे इसीलिए यहाँ लाया था ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके, लेकिन वो लड़की उसे सिर्फ अपना एक दोस्त ही मानती थी। पर उसकी बातों से वो लड़की पहचान जाती है कि वो क्या चाहता है और वहाँ से चली जाती है। फिर ऑस जब ये बात अपने दोस्तों को बताता है तो वो उसकी इस हरकत पर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर हम केविन और उसकी गर्लफ्रेंड विकी को देखते हैं, जो इंटीमेट होने की तैयारी कर रहे थे, पर पार्टी में शोर होने से इनका मूड नहीं बन पा रहा था, जिससे विकी केवल उसे ऑर्गेजम देती है और केविन अपने सीमन को वहां रखी बियर की ग्लास में डाल देता है। तभी इस रूम में स्टीफलर भी एक सैरा नाम की लड़की के साथ आ जाता है। फिर केविन और विकी के जाने के बाद स्टीफलर उस लड़की को किस करने लगता है और तभी वो वहां पर रखी उस बियर को पी लेता है, जिसमें केविन ने अपना सीमन गिराया था। स्टीफलर को उसका टेस्ट अजीब लगता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसने केविन का सीमन पी लिया है और वो सैरा के ऊपर ही उल्टी कर देता है और सैरा वहाँ से भाग जाती है। उसकी ये हालत देख उसके सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पर इस पार्टी में अभी तक फिंच दिखाई नहीं दिया था। अब इन चारों में से कोई भी अपनी वर्जिनिटी लूज नहीं कर पाया था। फिर जब सुबह होती है तो ये देखते हैं कि उनके क्लासमेट सरमन ने पिछली रात एक लड़की को इम्प्रेस करके उसके साथ हुकअप कर लिया और अपनी वर्जिनिटी को भी लूज कर लिया। ये देखकर केविन इनसे कहता है कि हम चारों भी इसी ईयर हाई स्कूल खत्म होने से पहले एक परफेक्ट लड़की के साथ रिलेशन बनाकर अपनी वर्जिनिटी लूज करेंगे। सभी उसकी बात मान लेते हैं और अपने लिए परफेक्ट गर्ल ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर हम ऑस को देखते हैं, जो हैदर नाम की एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सिंगिंग क्लास ज्वाइन करता है। उसकी सिंगिंग से हैदर भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। दूसरी ओर जिम के डैड उसे सेक्स टिप्स देने के लिए कुछ मैगजीन लाए होते हैं। जिम को अपने डैड के मुंह से ये सुनकर बहुत अजीब लगता है। जब वो उसकी मैगजीन रखने जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक कॉन्डम मिलता है, लेकिन वो जिम को कुछ नहीं कहते और यहाँ से चले जाते हैं। इधर केविन का दोस्त उसे एक बुक के बारे में बताता है, जिसमें पुराने स्टूडेंट्स द्वारा किए गए सेक्सुअल टिप्स का कलेक्शन था। फिर केविन लाइब्रेरी में जाकर उस बुक को ले लेता है। इधर हैदर ऑस के सिंगिंग से उससे अट्रैक्ट हो जाती है और क्लास खत्म होने के बाद उससे मिलकर दोस्ती के लिए पूछती है। ऑस उसकी ये बात सुनकर तुरंत हाँ कर देता है। इधर जिम जब अपने घर आता है तो उसकी मॉम ने उसके लिए पाई बनाई होती है। अब क्योंकि वो घर पर अकेला था तो मौका पाकर वो उसके साथ ही सेक्स करने लगता है, लेकिन तभी इसी वक्त उसके डैड भी ऑफिस से घर आ जाते हैं और जिम को ऐसा करते देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इधर केविन लाइब्रेरी से मिली बुक से सेक्सुअल टिप्स सीखता है और काफी खुश हो जाता है। फिर वो विकी को मनाने के लिए उसके पास जाता है, जिस पर विकी भी मान जाती है। इसके बाद वो किताबी टिप्स के साथ विकी के साथ सेक्स करता है। विकी भी इसे काफी एंजॉय करती है और ये सब उस पुरानी बुक के टिप्स का कमाल था। फिर हम जिम को देखते हैं, जो क्लास खत्म करके वापस आ रहा होता है। तभी उसकी क्रश नादिया उसके पास आती है और हिस्ट्री के कुछ लेसन्स कंप्लीट करने के लिए उसके घर आने को बोलती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हारे घर कपड़े चेंज कर सकती हूँ, जिस पर जिम उसे हाँ कर देता है। जब स्टीफलर को ये बात पता चलती है कि नादिया जिम के घर जाकर कपड़े चेंज करने वाली है, तो वो जिम को उसके कंप्यूटर में उस सीन को ब्रॉडकास्ट करने को कहता है। अब जिम अपने फ्रेंड्स के कहने पर इसके लिए तैयार
तैयार हो जाता है। फिर जिम अपने रूम में एक कैमरे को सेटअप करता है और उसके ब्रॉडकास्ट की लिंक अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देता है ताकि वो भी इस मोमेंट को एंजॉय कर सके। तभी नादिया जब उसके घर आती है तो जिम वहाँ से चला जाता है। फिर नादिया अपने कपड़े चेंज करने लगती है। जिम अपने फ्रेंड के घर जाकर इस मोमेंट को एंजॉय करने लगता है। तभी नादिया को जिम के रूम में कुछ सेक्सुअल मैगजीन मिल जाती है जिससे नादिया पढ़ने के बाद मास्टरबेट करने लगती है। ये देखकर जिम और उसके बाकी फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं। फिर केविन जिम से नादिया को सेड्यूस करने के लिए कहता है क्योंकि उसके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका था। अब जिम ये करने के लिए तैयार हो जाता है। वो भागते हुए फिर से वापस अपने घर आ जाता है और रूम के अंदर आ जाता है। लेकिन तभी जिम को रियलाइज होता है कि गलती से उसने उस ब्रॉडकास्ट की लिंक स्कूल डायरेक्टरी वाली फोल्डर में शेयर कर दी थी जिससे पूरा स्कूल भी उस ब्रॉडकास्ट को देख रहा था। तभी यहाँ जिम उस वेब कैम पर अपना शर्ट फेंक देता है पर शर्ट नीचे गिर जाती है। वो इस पर ध्यान नहीं देता और नादिया की बॉडी को टच करके उसे सेड्यूस करने लगता है। लेकिन जिम अभी वर्जिन था इसीलिए उसे प्रीमैच्योर एजुकेशन आने लगते हैं जिससे वो नादिया के साथ कुछ भी नहीं कर पाता। वो फिर से एक बार ट्राई करता है पर कर नहीं पाता। अगले दिन जिम जब अपने स्कूल जाता है तो स्कूल के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो उनसे बचता हुआ अपने क्लासरूम में चला जाता है। तभी क्लासरूम में जिम एक मिशेल नाम की लड़की से मिलता है। मिशेल उससे बहुत ज्यादा बातें करने लगती है। ये देखकर जिम उसे प्रॉम नाइट के लिए इनवाइट करता है। मिशेल अभी सिंगल थी इसीलिए वो प्रॉम नाइट के लिए हाँ कर देती है। इधर ऑस जब काम कर रहा होता है तो हैदर उससे मिलने के लिए वहाँ आती है और दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। अगले सीन में हम स्टीफलर को देखते हैं जो प्रॉम नाइट में जाने के लिए एक लड़की को प्रपोज करता है पर वो लड़की उसे मना कर देती है क्योंकि वो उसके फ्रेंड फिंच के साथ जाना चाहती थी जिससे स्टीफलर को बहुत बुरा लगता है और वो फिंच की मैक के किनों में पेंटालेक्स मिला देता है जिससे पीने की वजह से फिंच को लूज मोशन हो जाता है। जब वो दौड़ते हुए टॉयलेट की ओर जाता है तो स्टीफलर उसे जानबूझकर गर्ल्स टॉयलेट में भेज देता है। फिर जब वो टॉयलेट से बाहर आता है तो इस बात के लिए स्टीफलर और सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं जिससे फिंच को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर हम देखते हैं कि ऑस हैदर के साथ सिंगिंग कंपटीशन में जाने से मना कर देता है। हैदर भी उसकी बात समझ जाती है। इधर सिंगिंग कंपटीशन में ऑस हैदर के साथ नहीं होता। इस बात के लिए उसका एक फ्रेंड ऑस का मजाक उड़ाने लगता है। इधर ऑस भी हैदर के साथ ना होकर काफी दुखी था जिससे वो अपने गेम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था जिससे वो अपने गेम को बीच में ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है और हैदर को खोजते हुए उसके पास आ जाता है। हैदर उसे देखकर काफी खुश हो जाती है जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसके बाद ये दोनों सिंगिंग कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विकी केविन से प्रॉम नाइट जाने के लिए प्रपोज करती है और केविन उसे हाँ कर देता है। अब प्रॉम नाइट में जाने के लिए सभी लोग तैयार होने लगते हैं क्योंकि ये नाइट इन सभी के लिए काफी स्पेशल थी। वहीं दूसरी तरफ फिंच बिल्कुल उदास बैठा होता है। इधर जिम के डैड उससे प्रॉम नाइट जाने से पहले बहुत सारे एडवाइस देते हैं जिस पर जिम कहता है कि वो इस बार कोई गलती नहीं करेगा। अब प्रॉम नाइट की पार्टी शुरू हो जाती है और सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग अपने अपने डेट के साथ कुछ देर डांस करते हैं जिसके बाद केविन और उसके बाकी दोस्त एक जगह इकट्ठा होते हैं। केविन उनसे कहता है कि ये रात हमारे लिए काफी स्पेशल होने वाली है। जिम और रॉस समझ जाते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहा है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर जेसिका आती है और फिंच को अपना डेट बनने के लिए कहती है। फिंच भी उसके साथ चला जाता है क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पर अकेले आए थे। इसके बाद केविन गेट पर अकेला ही उदास होकर बैठ जाता है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो स्टीफलर की पार्टी में रात को सरमन के साथ थी। तभी वो सरमन के बारे में एक सीक्रेट रिवील करती है कि उस रात सरमन ने मेरे साथ या किसी के साथ भी सेक्स नहीं किया है। ये सुनकर सरमन नर्वस हो जाता है और वो सच में अपनी पैंट गीली कर देता है जिससे सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। केविन को भी अब रियलाइज हो चुका था क्योंकि वो हर वक्त यही सोचता था कि सरमन जैसा लड़का उससे पहले वर्जिनिटी कैसे लूज कर सकता है। अब इससे केविन में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसके बाद ये सभी बस पकड़कर यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि अब पार्टी खत्म हो चुकी थी। अगले सीन में केविन विकी को एक बहुत ही आलीशान घर में लेकर आता है जहाँ ये दोनों
बहुत ही रोमांटिक मूड में थे। दूसरी ओर ऑस हैदर को अपने और अपने सभी दोस्तों की सच्चाई बता देता है कि वो सब वर्जिन हैं और उन्होंने स्टीफलर की पार्टी में डिसाइड किया था कि वो सब हाई स्कूल से पहले अपनी वर्जिनिटी लूज करेंगे। ऑस हैदर से अपनी हार्ट फीलिंग शेयर करता है, जिससे हैदर भी उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए उसे प्रपोज कर देती है। ऑस हाँ करने के लिए उसे किस करता है। इसके बाद हम फिंच को स्टीफलर की मॉम के रूम में देखते हैं। अब क्योंकि फिंच की कहीं बात नहीं बनी थी, इसीलिए वो स्टीफलर की मॉम पर ट्राई करता है और वो उसकी मॉम को पटा भी लेता है। इसके बाद हम जिम और मिशेल को देखते हैं, जहां मिशेल उससे बताती है कि उसने भी नादिया के साथ उसकी वीडियो देखी थी। जिसके बाद वो जिम को एक रूम में लेकर चली जाती है। जिसके बाद अब जिम मिशेल के साथ और ऑस हैदर के साथ, केविन विकी के साथ और फिंच स्टीफलर की मॉम के साथ इंटीमेट होते हैं और अपनी अपनी वर्जिनिटी को लूज कर देते हैं। पूरी रात ये सब अपनी अपनी परफेक्ट गर्ल के साथ एंजॉय करते हैं। इसके बाद हम अगले दिन केविन और विकी को देखते हैं, जहां केविन को विकी से प्यार हो गया था और वो कहता है कि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। पर विकी उसे कहती है कि यहाँ पर कोई किसी के लिए परफेक्ट नहीं है और हाई स्कूल के बाद हम दोनों के रास्ते भी अलग अलग हो जाएंगे और यहीं से ये दोनों अलग हो जाते हैं। इधर जिम को अपने बेड पर मिशेल नहीं मिलती, यानी कि उसने बस उसका यूज किया था। इधर स्टीफलर हलचल होने पर अपनी मॉम के रूम में जाता है। तभी वो फिंच को अपनी मॉम के साथ देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर हम इन सभी को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं और यहाँ इन सभी में वर्जिनिटी लूज करने से काफी बदलाव आए होते हैं। इसके बाद हम जिम को नादिया के साथ वेब कैम पर बात करते हुए देखते हैं। जिम उससे मिलकर बहुत खुश था और वो डांस करने लगता है। तभी उसके फादर उसके रूम में आते हैं, पर उसे पता नहीं चलता। उसके फादर भी बाहर जाकर डांस करने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।